नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए छायावाद के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य की सीरीज, ये जो समाधान सीरीज हम चला रहे हैं, इस समाधान सीरीज में हम लगभग 7000 प्रश्नों को लेने वाले हैं और ये सभी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में आप तक पहुँचाए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ रूप में TGT, PGT, LT ग्रेड के पूरे पाठ्यक्रम को हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। अभी तक हमने हिंदी साहित्य, इतिहास लेखन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को कवर किया है। आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग हो चुका है और अब हम छायावाद के युग पर पहुंच चुके हैं। छायावादी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन लें। अगर आपको कोई वीडियो बहुत अच्छी लग रही है या किसी प्रकार का कोई सजेशन आपको देना है तो ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर केवल हमसे क्लास लेना चाहते हैं, पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं, जो भी डाउट सेशन आपके वो क्लियर करने के लिए, तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं हमारे चैनल के। और मेंबर बन करके सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लासेस मिलेंगी जो कि हमारे चैनल के मेंबर होंगे। तो कुछ स्पेशल क्लासेस जो कि हम सिर्फ मेंबर्स को देंगे, जिनके लिए आपको सिर्फ ज्वाइन बटन को प्रेस करना है, वहाँ का जो अमाउंट है उसको फिल करके आप हमारे तक स्क्रीनशॉट भेज देंगे और हमें आपका मैसेज मिल जाएगा, जिससे कि हम आपको लाइव सेशन दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें से कौन सी रचना पंत की प्रगतिवादी रचना है? इसका सही उत्तर लेंगे। पंत की कौन सी रचना इसमें से प्रगतिवादी है तो ये बताना है। तो ये जो रचना है युगवाणी, डी ऑप्शन। युगवाणी जो है वो रचना प्रगतिवादी है, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी। 1938 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। ये रचना छायावादी नहीं है बल्कि प्रगतिवादी है। और प्रगतिवादी रचनाओं में इनकी रचनाएं जो आती हैं पंत जी की, वो हैं युगवाणी, युगांत और ग्राम्या। ग्राम्या भी इनकी प्रगतिवादी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पंत की रची अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? तो इनकी कुछ रचनाएं जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, तो इनमें से कौन सी रचना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? उसका ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन बी ग्राम्या यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंत की इनमें से कौन सी रचना नव मानवतावादी रचना नहीं है? पंत की इनमें से कौन सी रचना नव मानवतावादी रचना नहीं है? बाकी 3 रचनाएं नव मानवतावादी हैं इनमें से, तो कौन सी रचना नव मानवतावादी नहीं है? इसका सही उत्तर लेंगे, जो कि है पल्लव, डी ऑप्शन। पल्लव जो है वो शुद्ध छायावादी रचना है, ये नव मानवतावादी रचना में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, छायावाद का घोषणा पत्र, जिसको कि अंग्रेजी में मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, पंत की किस रचना की भूमिका को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पल्लव की भूमिका को, सी ऑप्शन। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हम लेंगे सीधे, तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि पर भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंत, ए ऑप्शन। पंत जी पर भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, पंत ने किस रचना में काला काकर के भवन व प्रकृति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है? तो ये रचना है नौका विहार, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन नौका विहार। अगला प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना असफल प्रेम की कहानी मानी जाती है? तो असफल प्रेम की जो कहानी है वो मानी जाती है ग्रंथि, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ग्रंथि कविता जो है वो असफल प्रेम की कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार था साहित्य अकादमी, जो कि 1960 में कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए पंत जी को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन पंत। अगला प्रश्न है,
लोकायतन महाकाव्य पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? लोकायतन महाकाव्य पर पंत जी को जो पुरस्कार प्रदान किया गया वो था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। प्रस्तुत पंक्ति गांधी जी के लिए है और ये किस संग्रह से है? तो ये संग्रह है युगांत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। युगांत से है, जो कि गांधी जी के लिए लिखा गया। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन जो कविता, इसका नाम है बापू के प्रति, ये इंटर के सिलेबस में भी लगी हुई है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंक्ति पंत के किस संग्रह से ली गई है? तो इस संग्रह का नाम है पल्लव। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जग का उद्गम। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी पंत जी की है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आज रहने दो यह गृह काज भावी पत्नी के प्रति झंझा में नीम किसकी रचनाएं हैं? इन रचनाओं के नाम बताने हैं, जो कि आज रहने दो यह गृह काज भावी पत्नी के प्रति झंझा में नीम। इन रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो है डी ऑप्शन पंत जी। अगला प्रश्न है, मेरा मधुकर सा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मना। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी पंत जी की है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी सुमित्रानंदन पंत जी की है। और ये जो पूछा गया है इसमें शायद पंक्तियाँ जो पंक्ति दी गई है इसमें कवि न दे करके रचनाएं दे दी गई हैं। तो यहाँ पर रचना नहीं बल्कि पंक्ति किसकी है ये वाले ऑप्शन होने चाहिए थे। ये ऑप्शन चारों गलत हैं। यहाँ पर जो पंक्ति है ये फिलहाल पंत जी की है, इसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंध पंक्ति किस कवि की है? खुल गए छंद के बंध ये पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पंत का प्रिय छंद कौन सा है? तो इनका जो प्रिय छंद है वो है डी ऑप्शन रोला। अगला है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। टीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है इसमें से? तो इनका जो प्रथम काव्य संकलन है वो है निहार सी ऑप्शन। ये 1930 में प्रकाशित हुआ था। 1930 में निहार नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, महादेवी जी की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन क्या है? इनमें से रचनाओं का प्रकाशन बताना है। प्रकाशन वर्ष, तो निहार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1930, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रश्मि का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो रश्मि का प्रकाशन वर्ष है 1932, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीरजा का प्रकाशन वर्ष बताना है, जो कि 1935 है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष है 1936। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली किस छायावादी कवि की पंक्ति है? छायावादी कवि या कवित्री यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन है बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निहार की भूमिका किसने लिखी? रचना तो महादेवी वर्मा की है, लेकिन निहार की भूमिका किससे लिखवाई थी इन्होंने? तो ये भूमिका लिखी थी हरिऔध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आज क्यों तेरी वीणा मौन पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? आज क्यों तेरी वीणा मौन, इस पंक्ति की रचना जो की है वो की है महादेवी वर्मा ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है,
केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर के छायावाद का विरोध किया है महादेवी वर्मा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी जी की ब्रजभाषा और प्रारंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? ब्रजभाषा और प्रारंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रथम आयाम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो कि कल रात 9 बजे प्रसारित होगी। और इस तरह के प्रश्नों को पाने के लिए, इनके उत्तर को, सही उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आप सभी लास्ट तक के वीडियो देख करके अपना सुझाव देते हैं, बने रहते हैं, सराहना करते हैं। सबके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात 9 बजे फिर से इसी समय, और नए टॉपिक यानी कि छायावाद के नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। अगले दिन के लिए आप लोग इसी समय 9 बजे फिर से उपस्थित होइएगा। ये जो प्राइमरी सेशन है ये आपका 9 बजे प्रसारित होता है। अगर हम किसी दिन लाइव सेशन में होंगे तो आपको पहले से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है, कम्युनिटी में आपको ये पोस्ट कर दिया जाएगा। कल के लिए आप सभी लोग तैयार रहें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।